नमस्कार, मैं पदम सेतिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल PSR मैथ्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक साधारण ब्याज का रहेगा और ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और इससे मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर प्रयास करूंगा कि आपको ये सवाल जो मैं बताऊंगा वो आपको पूरी तरह से समझ में आए। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा मैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज में सबसे पहले हम बात करते हैं मूलधन की। मूलधन को जो है हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। जब हम कोई धन राशि को उधार लेते हैं तो यह उधार ली गई राशि ही मूलधन कहलाती है। हमें सवालों में जो दिया होता है उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, जैसे 5,000, 50,000 या 10,000 जो राशि होती है जो उधार हम लेते हैं वो मूलधन कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्याज की। तो ब्याज को हम अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि हम साधारण ब्याज ही पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट। तो उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त राशि जो उधार देने वालों को हम चुकाते हैं, ये अतिरिक्त राशि ही क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। और हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं इसलिए हम साधारण ब्याज कहेंगे, क्योंकि ब्याज भी दो प्रकार का होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज। इसके बाद हम मिश्र धन की बात कर लेते हैं। मिश्र धन को हम अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं। मूलधन तथा ब्याज सहित चुकाई जाने वाली जो राशि होती है वो मूलधन से अधिक होती है और वही मिश्र धन कहलाती है। तो हमें जो प्रश्न में दिया होगा, यदि वो मूलधन से अधिक राशि दी गई होगी तो वो क्या होगी? मिश्र धन होगी। इसके बाद हम समय की बात कर लेते हैं। समय जो है उधार ली गई राशि को एक निश्चित समय बाद हमें चुकाना होता है, और जो समय है वो हमेशा प्रश्न में वर्ष में दिया होता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए। इसके बाद हम दर की बात करते हैं। दर को हम अंग्रेजी में रेट कहते हैं। उधार ली गई राशि पर एक निश्चित दर पर ब्याज हम चुकाते हैं, और यह जो दर है वो प्रश्न में हमेशा प्रतिशत में दी होती है। प्रतिशत का मतलब प्रति 100 में से होता है। जैसे अगर 1,000 पर 2% तो वो 20 होता है। कैसे बताता हूँ। 2% का मतलब होता है कि 100 में से आपको 2 रुपए ब्याज देना होगा। तो इसी प्रकार हजार रुपए में आपको कितना देना होगा? 20 रुपए। और 10,000 की अगर बात करें 2% तो फिर वो हो जाएगा कितना? 200 रुपए। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की। सबसे पहले हम साधारण ब्याज का सूत्र देखते हैं, क्योंकि हम साधारण ब्याज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसको हम अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसका जो सूत्र है वो हमने बहुत सी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इसी के बेस पर आधारित और अन्य सूत्र बनाए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मूलधन का सूत्र। मूलधन को मैं पी से प्रेजेंट करूंगा। मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर गुणा समय। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमें ब्याज इंटू 100 को जो है हमेशा ऊपर की ओर रखना है, क्योंकि तीनों ही सूत्र में जो है ब्याज इंटू 100 को हम ऊपर रखेंगे, जिससे हमें आसानी होगी इनके सूत्र बनाने की। अब इसके बाद हम दर का फॉर्मूला देख लेते हैं। दर प्रतिशत बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। इससे हम दर प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम समय का फॉर्मूला देख लेते हैं। समय जो कि हम वर्ष में ज्ञात करेंगे। ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा बटा मूलधन इंटू दर। इसके बाद हम मिश्रधन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मिश्रधन अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, क्योंकि मूलधन में ब्याज जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्रधन प्राप्त होगा। पहला प्रश्न सिंपल लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। धनराशि 1,000 का 3% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा एवं मिश्रधन भी ज्ञात करो। तो हमसे इसने क्या क्या पूछा है? हमसे इसने पूछा है एक तो साधारण ब्याज और मिश्रधन। तो हम सबसे पहले इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, इसलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो हम मान रख देते हैं। इसमें हमें मूलधन दे रखा है 1,000 रुपये, इंटू दर हमें प्रतिशत में 3 दिया गया है, 3%, इंटू समय हमें 5 वर्ष दिया गया है, इसलिए यहाँ 5 और बटा 100। बटे में 100 इसलिए आता है क्योंकि जो दर है वो हमेशा प्रतिशत में रहती है, और प्रतिशत के लिए हमेशा बटे में 100 आता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे 15, और 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 रुपये।
और हमारा ब्याज आ जाता है, ब्याज बराबर 150 रुपये। ब्याज हमारा गया 150 रुपये। अब ब्याज के बाद हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, तो पहले हम इसका सूत्र लगाते हैं। तो मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें मूलधन कितना दिया गया था, 1000 रुपये, और हमारा ब्याज जो निकला वो आया 150 रुपये। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 1150 रुपये, जो कि हमारा क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। तो इस प्रकार से हम साधारण ब्याज और मिश्रधन को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अगर 4% की दर से 2 वर्ष में कोई साधारण ब्याज 60 रुपये हो जाए तो मूलधन क्या होगा। इस बार हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो पहले इसका सूत्र लगाते हैं। तो मूलधन का सूत्र है मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। हमें पता है कि जो मूलधन होता है वो लिया गया या उधार लिया गया धन होता है। तो ब्याज हमें दे रखा है 60 रुपये इंटू 100 बटा दर हमें दे रखी है 4%, और जो समय हमें दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष। 4 से 60 को काटेंगे, ये कटेगा 15 बार, और 2 को 100 से काट देते हैं, ये कटेगा 50 बार। तो इन दोनों का हम गुणा करते हैं 15 इंटू 50। तो 15 पंजे 75, और ये 0 इधर का उधर। तो हमारे पास आ जाता है मूलधन 750 रुपये। इस प्रकार हमने मूलधन 750 रुपये निकाले। तीसरा प्रश्न, 10,000 की धनराशि का 20% साधारण ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। इसमें हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ब्याज का सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब इसमें हम मान रख देते हैं। मूलधन का मान हमें 10,000 रुपये दे रखा है, तो 10,000 इंटू दर का मान हमें 20% दे रखा है, 20% इंटू, और जो समय है वो हमें 73 दिन दे रखा है। आपको अगर दिनों की संख्या दी जाए तो या तो 73 होगी या फिर 73 हो सकती है, 146 हो सकती है, या 219 हो सकती है, या 292 हो सकती है, या फिर 365 हो सकती है। ये दिनों की संख्या आपको प्रश्न में दी हो सकती है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बटा 100 लिखेंगे। इसके बाद हमेशा हम समय को वर्ष में हल करते हैं, इसलिए हम दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देंगे। तो 73 365 को 5 बार काटता है, 5 को 20 से हम काट देते हैं, 4 बार कटेगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 100 इंटू 4 बराबर 400 रुपये। तो यह आ गया हमारा साधारण ब्याज। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार से जो दिनों में संख्या दे रखी थी उसको पहले वर्ष में बदला, उसके बाद फिर हमने इसका साधारण ब्याज ज्ञात किया। ये रहा चौथा प्रश्न। इसमें आपको दे रखा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगना हो जाएगी। मतलब जो हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ऐसे सवालों में जो दुगना, 3 गुना, 4 गुना जो भी दे रखा होता है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है, वो मिश्रधन होता है। मिश्रधन जो है वो मूलधन और ब्याज से मिलकर बना होता है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब मिश्रधन जो है वो हमको दुगना दिया गया है, तो ये 2 कब होगा, जब हमारा मूलधन भी 1 हो और ब्याज भी कितना हो, 1 हो, तब जाके ये अपना दुगना हो जाएगा। अब हम दर का सूत्र लगा देते हैं। दर R% बराबर ब्याज इंटू 100
बटा मूलधन इंटू समय। अब इसमें हम मान रख देते हैं क्योंकि मूलधन 1 आ गया है और ब्याज भी 1 आ गया है, तब जाके वो मिश्रधन जो है 2 गुना प्राप्त होगा। तो ब्याज की जगह में 1 इंटू 100 बटा 1 इंटू समय हमें 5 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ 5 वर्ष। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 5 को 100 से काटते हैं तो 20 आता है, तो यहाँ जाएगा 20%, जो कि हमारी क्या आ गई, दर आ गई प्रतिशत। दोस्तों हम इस प्रकार से दर को ज्ञात कर सकते हैं।